ले, हाँ, पूरे 25 है। अभी मेरी मेंबरशिप पक्की। हाँ, लेकिन ये पैसे मैंने एक शर्त पे दिए हैं। जब भी मैं मेरे सोनू के साथ मतलब मेरे दामू के साथ आऊंगी तो मेरे दामू के लिए स्पेशल जगह होनी चाहिए। आई बात समझ में? जी। नहीं तो आप जानती है मैं सविता हूँ। मेरी रहन सहन बदली है, तेवर नहीं बदले। हाँ, ध्यान में रखना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसा आप कहती हैं वैसे ही होगा। आप ताई, आप चलो मैं निकलूं, मुझे देर हो रही है। ये दामू को दे, दामू को दे। सॉरी सॉरी। मेरे बच्चे को लेके जा, लेके मेरे सोनू को, मेरे सोनू। बेटा इधर बेटा। आई आप ये क्या कर रही हैं? अब रसिका ताई को इतने सारे पैसे क्यों दे रही हैं? तू अपने काम से अपना काम रख, मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर, हाँ? समझी ना? आई मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं आपके मामले में कोई दखल नहीं दे रही हूँ, लेकिन इतने सारे पैसे उनको, वो आपका फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। देख, किसको पैसे देने हैं किसको नहीं देने हैं इसकी समझ मुझे है। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। आई ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप रसिका ताई जैसे स्वार्थी लोगों से थोड़ा दूर रहे। कौन कितना स्वार्थी है ये सब मैं जानती हूँ अर्चना। मुझे सिखाने की कोशिश मत कर, बहुत दुनिया देखी है मैंने। हाँ, अभी जो मैंने पैसे रसिका ताई को दिए थे वो खैरात की तौर पे नहीं दिए हैं, ये क्लब की मेंबरशिप के लिए है, समझी? तो मरते दम तक मैं वहां जाके ऐश कर सकती हूँ। लेकिन आई इतने पैसे? मेरा बेटा कमाएगा, उस पर तेरा ज्यादा हक होगा कि मेरा भी होगा? आई मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। ये सब क्या चल रहा है? अच्छा हो गया तू आ गया। बहस क्यों चल रही? मुझे एक बात बता, तेरे पैसों पर मेरा हक है या नहीं? मतलब ये कैसा सवाल है? तू अपनी बीवी को बता दे। है, कमाई पे पूरा हक है, क्यों? है ना? सुन लिया? अरे ये नहीं चाहती, ये चाहती है मैं घर में चुपचाप बैठी रहूं, बाहर जाके ऊंची जिंदगी जीती हूँ, उससे हजम नहीं होता है बेटा। नहीं मानो, ऐसी बात नहीं है। मैं आई को सिर्फ इतना कह रही हूँ कि रसिका ताई से थोड़ा। रसिका ताई का नाम बार बार मत लेना। मुझे पता है उसकी नीयत अच्छी नहीं है, लेकिन बार बार उसको वही नजरे से देखना अच्छा है क्या? दूसरों के बारे में बोलते समय जरा अपने मायके के बारे में सोचना अर्चना। तेरे बाबा 3 साल से घर से गायब है, उन पर चोरी का इल्जाम है। मुझे पता है, मैंने कभी पूछा तेरे से? बोल ना, कभी पूछा? बस आई। इसमें अर्चना के बाबा को बीच में क्यों ला रही? अर्चना जो कह रही है आपके भलाई के लिए कह रही है, और आपको अच्छा नहीं लगता आप मत सुनिए। आपको जो करना है आप करिए, आपको जितने पैसे खर्च करने हैं आप कर सकते हैं। देखा? सुना? ये मेरा बच्चा है, लेकिन मेरी अच्छी जिंदगी जीना इसको पल्ले नहीं पड़ता ना, क्या करूं मैं? अच्छा तुम भी ना क्यों आई को टोकती हो? टोकू नहीं तो और क्या करूं मानो वो रसिका ताई आई का सिर्फ फायदा उठाती है और पैसे लेकर जाती है, तो बताइए अब मैं क्या करूं? मुझे पता है अर्चना, लेकिन इस तरह से आई को समझाओगी तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। उन्हें खुद ठेस लगने दो, फिर उनको समझ में आएगा। तब तक देरी हो गई तो। और फिर मानव ये जो कुछ भी आपकी मेहनत की कमाई, अगर ऐसे पैसे खर्च होते रहे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। अच्छा मैं थैंक यू अर्चना जी,
आपने वो बीपी का मशीन भेजा ना, आई को वाकई में उसकी बहुत ज़रूरत थी और उन्हें बहुत अच्छा भी लगा कि आपने भेजा। लेकिन वो आपसे नाराज़ है। एक्चुअली आप इतने दिन से घर पे नहीं आई ना, तो वो कह रही थी आजकल आपने आना बंद ही कर दिया है। तो आई से कहना कि मैं ज़रूर आऊँगी। वो काम में इस तरह बिजी हो गई थी कि थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा अर्चना मैं ज़रूर आ जाऊँगी। और तुमने आज जो टिफ़िन में बैंगन का भरता भेजा था, दैट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। अब पता चला कि मानव तुम्हारी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। थैंक यू। लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी आई से सीखा है। मेरी आई ने ही मुझे खाना बनाना सिखाया। रियली? तो ठीक है, अब तुम मुझे सिखा दो। अरे आपको सीखने की क्या ज़रूरत है? आपका जब भी खाने का मन करे आप घर पर आ जाइए, मैं आपके लिए बनाऊंगी। वो तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन अगर मेरा कुछ खाने का मन किया और तुम्हारे पास वक्त ना हो तो? इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे सिखा दो। और हाँ, आज हमने मानव को जल्दी छोड़ दिया था। आज कोई कंप्लेन नहीं है ना? कंप्लेन? अर्चना, और एक बात, जब तुम्हारे और मानव के बीच कुछ अनबन हो जाती है ना, तो वो बात मानव के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। नो मानव, ये डील हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। आई नो कामत ग्रुप काफी इंटरेस्टेड है, पर यू हैव टू रिमेंबर दे माइट लाइक टू हैव दिस डील, पर वी हैव टू हैव इट। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल इस प्रोजेक्ट के हेड से बात कर लूँगा और ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा सर। मैं जानता हूँ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और सुनो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, मुझे सर मत कहा करो। कॉल मी डीके। अब मैं कोशिश करूँगा सर। मतलब मैं कोशिश करूँगा टीके। बेटर। थैंक्स, तुमने जो वो आशना के लिए नेकलेस खरीदने में मेरी मदद की थी। आशना को नेकलेस पसंद आया। करोड़ों रुपए का बिजनेस करता हूँ, समझ में आता है, लेकिन बीवी को क्या पसंद आएगा ये समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन सर ये बात भी उतनी सही है कि अगर ये है तो हम इनके बिना कुछ नहीं है सर। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, मुझसे ऑफिस में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर मिलने मत आया करो। इसमें अपनी कोई गलती नहीं है, तुम ही ने मजबूर किया है। अगर तूने मेरा फोन उठा लिया होता तो मुझसे मिलने आ गया होता तो मैं तुझे यहाँ नहीं बुलाता। अच्छा ठीक है, क्यों आए हो? क्यों मतलब? महीना खत्म हो गया है, तूने अभी तक पैसे नहीं भिजवाए। मैं यहाँ पैसा लेने के लिए आया हूँ दरवेश, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ऑलरेडी मुझसे बहुत सारा पैसा ले चुके हो। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे पैसे? जबान संभाल कर बात करो। तुम तो मेरे मुंह में पैसे रख दो, अपने आप जबान संभाल जाएगी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वैशाली भाभी के पास चला जाता हूँ, उनसे पैसे ले लेता हूँ और उन्हें साथ ही ये भी बता देता हूँ कि तू कितना बड़ा धोखेबाज है और तूने धोखे से उनके साथ दूसरी शादी की। मैं उन्हें ये भी बता दूंगा कि शादी के वक्त तुम दोनों के नाम पे तुम्हारे माँ बाप ने जो प्रॉपर्टी की थी, उसी की मजबूरी की वजह से तुमने वैशाली भाभी से शादी की थी। और वैसे वैशाली भाभी मानने वाली तो नहीं थी, लेकिन माधुरी। बस करो, देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। देखो तुम एक काम करो, तुम पैसे ले लो, सारे सबूत मेरे हवाले कर दो और हमेशा के लिए चले जाओ यहाँ से। शक्ल से क्या मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ? भला कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को यूं ही काट देता है क्या? मैं तो हर महीने तुझसे पैसे लूंगा और वो भी उतने जितने मुझे चाहिए। तुम ये पैसे रख लो और प्लीज इससे पहले कि कोई हम दोनों को देख ले चले जाओ यहाँ से, प्लीज। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगले महीने जरूर आऊंगा। पैसे तैयार रखना।